So today we will study about the classification of microorganism, and this is part two. Because yesterday also we have studied about the classification of microorganisms. In that classification, we have studied about bacteria, okay, and what we have studied that I am writing here. We have studied about the bacteria and then studied about fungus, okay, fungus. Uh, now we will come to the other classification, that is algae, okay, algae. किसी के पास संस्कृत नोटबुक है? ओके, नोटबुक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि किसी के पास यदि संस्कृत नोटबुक है तो वो उसे प्रोवाइड कर दे, है ना। उसे वो प्रोवाइड कर दिया जाए भाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कल से ही बहुत ज्यादा संस्कृत नोट्स के लिए आप लोग चैटिंग भी कर रहे हैं ग्रुप में, तो पर्सनल कॉल कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। हाँ, तो एल्गी में आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप इसको ऑब्जर्व कहाँ कर सकते हैं। तो अगर आप तालाब वगैरह में जाइएगा, इन पॉन्ड, you will see that on the top surface of the water you will see greenish layer. That is actually algae, okay, and it is unicellular or it can be multicellular, okay, unicellular, multicellular, okay, and in case of fungus, we have studied that it has no chlorophyll. Chlorophyll is absent in fungi, and therefore it is not able to make their own food. Okay, but in case of algae, chlorophyll is present. Okay, chlorophyll क्या होता है इसमें? Present होता है, chlorophyll present. और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ही क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कैन कैरी photosynthesis, okay, photosynthesis, can carry photosynthesis because it has chlorophyll, okay. और यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा इसका, एक क्लेमाइडोमोनास होता है, ये एक एग्जांपल हुआ क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोजाइरा, ओके, स्पायरोजाइरा दिस। और ये भी मैं बता देना चाहूंगा कि ये कॉलोनियल होता है, ये भी बस्ती बना के यानी एक समूह बनाकर ये भी जीता है, कॉलोनियल, ओके, कॉलोनियल। और साथ में ये भी आप जान लें कि एक तो कॉलोनी में रहेगा, जैसे एक मैं यहाँ पर एल्गी का एग्जांपल लेता हूँ, उस एल्गी का एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ओके, वॉलवॉक्स, ये क्या करेगा? कॉलोनी के रूप में रहेगा, ठीक है। और एक है जैसे स्पायरोजाइरा का मैंने नाम लिया, वो फिलामेंटस है, फिलामेंट के रूप में, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इस तरह से, ये स्पायरोजाइरा हुआ। और ये आपका ये स्पायरोजाइरा जिसको मैंने कहा कि फिलामेंटस, फिलामेंटस, ओके, और वाल्वॉक्स जो हुआ दैट इज कॉलोनियल। दिस वी आर स्टडिंग अबाउट द एल्गी, ओके। और now if you have any doubt
You can ask. I am unmuting you. Okay. Here someone is coming. Manji. Okay. Yes. I have unmuted you all. You can ask any doubt. Yes. मैंने सारे के लिए नहीं कहा था बच्ची, एक मिनट यसी, मैंने सारे के लिए नहीं कहा था, मैंने वायरस के लिए कहा था, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं कहा था, ठीक है? ओके, मैंने सिर्फ वायरस के लिए बोला है कि इट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनी अदर डाउट्स? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये हुआ एक प्लांट में आया और वो उधर फंजाई भी आया, बैक्टीरिया उसमें नहीं आया। ओके, हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे? एक बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चा ने यही तो मैं बात किया, और तुम लोग चैटिंग के दरमियान नहीं पूछे थे, तो मैंने भी ये चेक नहीं किया कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा। हाँ, तो हाँ, तो वही मेरा कहना है कि कितना उसका लाइफ स्पैन होगा वो देखना है, ये चेक करने का बात है। ऐसा नहीं होगा कि आजीवन वो वहाँ पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि जनता कर्फ्यू के बारे में, कि उसमें कहा गया था कि कोई कांटेक्ट नहीं करेगा तो हो सकता है कि स्वतः मर जाएगा वायरस और खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाएगा वो जगह। ये कल मैंने बताया था आपको। और कोई बात? हम्म। अच्छा, अभी मेरा कहना है कि रिगार्डिंग वायरस अभी आप सवाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वायरस अभी मैं बताने जा रहा हूँ। वो तो इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं ओवरऑल बता देता हूँ, है ना? यसी, अभी वायरस से रिलेटेड नहीं पूछना। हाँ, नेक्स्ट। एक मिनट, कुछ आवाज आ रही है, जरा इस आवाज को रोकना होगा। आ, ये माइक प्रियांशु रजक, प्रियांशु रजक, कृपया अपने माइक को ऑफ कर दे प्रियांशु। ओके। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, बाई मिस्टेक आपसे आ रहा है। प्रियांशु रजक, पूछिए सवाल, पूछिए प्रियांशु। फिलामेंटस हो गया, फिलामेंट ऐसा लंबा लंबा इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है? जैसे आप देखिएगा बल्ब में, जो पुराना बल्ब होता है उसमें फिलामेंट बना रहता है, वही डिकाडेंसन बल्ब होता है ना, येलो कलर का जो आता था पुराना, वो, ठीक है, फिलामेंट। प्रियांशु रजक, नहीं, फिलामेंटस इस तरह से रहेगा, रॉड ऐसा रहेगा इस तरह से, ठीक है? और कॉलोनी हुआ वाल्व बॉक्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एनी? और क्या मेथड है? और कोई मेथड नहीं है। रॉ मटेरियल्स आपके पास क्या है? सनलाइट है, वाटर है, सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन्हीं के मदद से ना पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाता है। तो हम लोग तो दो ही चीज जानते हैं। हाँ, बस यही एक मेथड ही है, और कोई मेथड नहीं है, ठीक है? और कोई बच्चा? हम लोग ऑटोट्रॉफ्स किसको कहते हैं यस्सी? पेड़ पौधे को कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? वो खुद भोजन बनाता है। हाँ, खुद बनाता है, तो उसके लिए हेल्पफुल आपका क्लोरोफिल भी होता है कि नहीं? क्लोरोफिल हेल्पफुल करता है ना, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो हम लोग तो यही जान रहे हैं कि ऑटोट्रॉप्स के लिए एक बहुत बड़ा चीज यही है कि सनलाइट को ट्रैप करे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले, पानी को ले, उन सब की मदद से वो फूड बनाता है। और हम लोग वो फल खाते हैं, तो वी आर हेटेरोट्रॉफ एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो यही तो बात ही है। एक और होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीका। तो उसमें हम लोग जानते हैं। हम्म, हम्म, और कोई सवाल? और आज, बोलिए बोलिए, क्या क्या क्या?
अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो रिजल्ट में ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ओके। और हाँ 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 हाँ। ऐसे एल्गाई का कलर और भी होता है बाबू, रेड वगैरह भी होता है, लेकिन हम लोग अभी ग्रीन को ही समझें। ठीक है। और कोई बच्चा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। ओके। हाँ, नाउ वी विल कम टू वायरसेस। ओके, जिसका आप लोगों को काफी इंतजार है, वायरस का, जो कि दुनिया में पूरा अभी व्याप्त है ना, कोरोना वायरस। आप समझ ही सकते हैं कितना खतरनाक है कोरोना। कोरोना एक एक स्पेसिस है वायरस का, वो इतना तहलका मचाए हुए है। तो जितने भी वायरस होंगे वो कितने खतरनाक है। जैसे अभी कोविड हम लोग जान रहे हैं, कोरोना वायरस जान रहे हैं। एक सर्दी खांसी आए दिन होते रहता था हम लोगों को, वो इन्फ्लुएंजा वायरस था। ठीक है। और भी आप अगर पढ़ रहे होंगे ये सब का आर्टिकल, तो आप लोग को ये दिखा होगा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था। तो वो किसके कारण? वो भी वायरस था। ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो पैंडेमिक वगैरह होता है वो वायरस की ही देन होती है, क्योंकि बहुत तेजी से ये फैलता है। ठीक है। ये होस्ट खोजता है और उसके बाद सर्वाइव करता है। और पहले ही बता दिया गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। ओके। तो वायरसेस वायरसेस में पहला बात कि यही कि जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको ना मिले, कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है, देन इट इज नॉन लिविंग। और कुछ भी इसको मिल गई, ये नहीं कि हम ही नहीं सिर्फ मिले, गाय भैंस, ठीक है, बैक्टीरिया, इवन बैक्टीरिया भी उसको मिल गया तो दैट इज इट्स होस्ट, और वो जीने लगेगा। ठीक है। होस्ट मिला। जैसे अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको आप बुरा नहीं मानिएगा। आदत होती है लोगों की कि सर्दी वगैरह होता है तो नाक वगैरह ऐसे ऐसे पोछा और बेंच टेबल जहां भी मिला वहां पर अपना रब कर लेता है। आदत होती है ज्यादातर लोगों की। ठीक है। तो अब यहाँ जो मेरे नाकों में वायरस था, मैंने बाय मिस्टेक ही अपने हैंडकरचीफ का नहीं इस्तेमाल किया और वो मैंने बेंच वगैरह पे लगा दिया अनजाने में। तो अभी तक मेरे पास जब तक था तो लिविंग था, लेकिन अब बेंच टेबल कुर्सी पे मैंने लगा दिया, देन इट इज नॉन लिविंग। अब आप लोग भी बच्चे हैं, आप लोग भी अगर क्लासरूम को याद कीजिए, तो फुर्सत के क्षणों में या टीचर का क्लास में मन नहीं लगता है तो बेंच को खुरचते रहते हैं या बेंच पे अपना हाथ रगड़ते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अपना जगह ढूंढ रहा है, अब आपके हाथ में लग चुका है। इसीलिए ना कहा जाता है कि हाथ धोते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हाथ में है तब तक कोई हानि नहीं है। लेकिन आप बाय चांस ऐसे आंख रगड़ लिए, नाक में ले गए, ऐसे ऐसे करने लगे, इसका मतलब वो इंटेक होगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा बस मल्टीपल ग्रोथ होगा। ठीक है। तो ये एक्चुअली है। तो इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि वायरस जो है एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है। किसके किसके बीच? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच। ठीक है। lie on borderline of living and non living। ओके। हाँ, दूसरा क्या है इसमें कि जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे ब्रेड के बारे में। ओके, ब्रेड। तो ब्रेड में याद होगा कि मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा दिन अगर रह गया ब्रेड, खासकर रेनी सीजन में, तो उसमें आप देखिएगा कि थोड़ा ग्रेनिश लेयर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है। और अगर आप एक साधारण ही मैग्नीफाइंग ग्लास, जो मैंने आपको बताया था कि भविष्यवक्ता वगैरह के पास जब हाथ दिखाने जाते हैं तो ऐसे करके जो देखता है, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप चेक करेंगे तो हल्का हल्का वो दिख जाएगा स्ट्रक्चर उसका, ब्लैक राउंडेड टाइप से ऐसा। तो क्या हुआ? तो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख गए।
वही आप कर्ड वगैरह को देखने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये क्या है वायरस, ये मैं नहीं समझ सकता हूं कि आप एक साधारण लैब में देखने जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बाकी सब तो माइक्रोस्कोपिक बोल रहे हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन ये उससे भी महान है। ये क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक, यानी उससे भी बहुत ज्यादा छोटा। इसीलिए ना मुश्किल हो रहा था कोरोना में। ही क्या हुआ, क्यों मुश्किल हो रहा था? उसके स्ट्रक्चर तो जान गया था कि कोरोना मतलब समझते हो क्यों कोरोना नाम रखा गया? क्योंकि आप देखते होंगे कि वो जो मिस वर्ल्ड वगैरह का जो कंपटीशन होता है तो उसमें जो जीत जाती है महिला तो उसको एक पहनाया जाता है ताज, उसी को कोरोना कहते हैं। तो वो जो वायरस था ना वो है, उसके ऊपर भी ऐसा ही कुछ एपियर होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कोरोना। वो ताज को भी कोरोना कहते हैं। और अगर आप यूनिवर्स चैप्टर कभी पढ़े होंगे अच्छा से, तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है तो जब थोड़ा सा भी, जब सूर्य ग्रहण हुआ यानी सन, मून एंड देन अर्थ, तो मून कवर किया रहता है सन को, और जरा सा भी मून खिसकता है ना तो बहुत अच्छा एक सीन दिखता है। लगता है जैसे कि वो जो आप दीपावली के दिन चरखी वगैरह जो चलाते हैं ना, वैसा ही सूरज के चारों तरफ चमक लगता है, बीच में अंधेरा हो जाता है और उस स्टेज को भी कोरोना कहते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया। लेकिन जो उसका और स्ट्रक्चर, क्या तो उसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कैसे उसका जीन्स है ये सब देखना, वो सब बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है वायरस। ओके, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। तो ये विजिबल होता है कैसे भाई? ये सब हम लोग के लैब के माइक्रोस्कोप से नहीं, ये विजिबल ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन ये बहुत मैग्नीफाई करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक्चुअली क्या करता है? माइक्रोस्कोप एक्चुअली क्या करता है कि मैग्नीफाई करता है, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई करता है। आपको मैं समझाता हूं क्या है मैग्नीफाई, आपकी भाषा में मैं समझाता हूं, क्योंकि आप लोग मोबाइल वाले व्यक्ति हैं तो मोबाइल की भाषा तुरंत समझेंगे। जैसे मान लिया कि आपने किसी का फोटो खींचा, ठीक, बहुत दूर वो व्यक्ति खड़ा था, आपने उसका फोटो खींचा, अब वो बड़ा छोटा दिख रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके खींचते हैं ना आप, ऐसे ऐसे करके खींचते हैं तो क्या करते हैं आप? मैग्नीफाई करते हैं, जूम करते हैं। वही चीज होता है माइक्रोस्कोप का काम, कि वो जूम करता है लेंस के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है 1000 टाइम्स, जैसे अभी हम लोग जो मोबाइल अपना देखते हैं तो बहुत हार्डली होता है तो 10 टाइम्स जूम करता है, ज्यादातर तो 2 टाइम्स करता है या 3 टाइम्स करता है, अब बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो 10 टाइम्स जूम करता है, ये सब 1000 टाइम्स करता है। ओके, तो वैसे माइक्रोस्कोप से इसको देखना होगा, ये ठीक है। और ये क्या करता है? होस्ट चाहता है, ओके, होस्ट, होस्ट चाहता है, ये requires host, requires host, ठीक है, host cell to reproduce and complete their life cycle. ओके, complete their life cycle. क्या आप लोग मेरे साथ लिखते हैं? जब मैं लिखता हूं तो मैं पूछूंगा, अभी तो आप लोग म्यूट हैं। एग्जाम्पल बहुत फेमस मैं ले लेता हूं, इन्फ्लुएंजा, और चूंकि बुक पुराना है, अभी लेटेस्ट नहीं है, इसलिए पोलियो वायरस वगैरह कहीं चर्चा किया है। अब नया बुक जो अपडेटेड होगा वो जरूर लिखेगा कोरोना वायरस,
इसलिए आज ही हम लोग अपने कॉपी को अपडेट कर लें और लिख लें कोरोना वायरस, है ना। चलिए, नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल. बिफोर अनम्यूटिंग you all, I want to see that all of you have on your camera or not. Okay, I am seeing Aditi Singh, Deepa Kumari, Salim Sambhav, Priyanshu, okay, Gautam Verma, Dheeraj, Ripunjay, okay, Priyanshu Yadav, Jia, Mahi, Saloni, okay, Siddhant, Anupam Pandey, Ronit, Abhishek. Good. Now come to the point. पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ. Yes, you all are you can unmute yourself. Okay. सही बोल रही है. हमारे बॉडी में पहले से तो नहीं होगा, ठीक है. आएगा तो वो बाहर से ही. कहने को लोग कह दे रहे हैं कि पहले से भी बॉडी में रहता है, ऐसा कुछ बात नहीं है. आएगा बाहर से ही, ठीक है. किसी थ्रू आ सकता है, एयर के थ्रू आ सकता है, या आप कोई सरफेस को टच कर देते हैं उससे आ सकता है. लेकिन मुझे जहां तक लगता है, अभी तक का एक्सपीरियंस मुझे जो लगता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये ज्यादा फैल रहा है थ्रू रेस्पिरेशन. बाकी वो जो हम लोग पिछले साल सब्जी वगैरह बहुत रगड़ रगड़ के धोते थे या कई बार नहाते थे, उससे हमको लग रहा है कि वो सब उतना जरूरी नहीं था, बल्कि मास्क लगाना ज्यादा जरूरी है. और अपने आंख, नाक और मुंह को या कान को भी हैंड से टच ना करें बिफोर वॉशिंग हैंड. ये मेन है. और कोई सामने व्यक्ति अगर बैठा हुआ आपको लग रहा है कि वो इन्फेक्टेड है, तो उसके पास ज्यादा देर ना बैठे. ये सब नहीं सोचे कि हो सकता है सर्दी हो, ये हो, नहीं. तुरंत आप क्या करें, अटेंटिव हो जाएं. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के पास बैठे हैं तुरंत आपको हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होता है. ज्यादा देर तक उसके साथ समय नहीं बिताइए, क्योंकि एयर के थ्रू वो ज्यादा जल्दी किसी दूसरे के नाकों में जा सकता है. ठीक है. हाँ, और क्या. कैसे मर जाएगा जी. फिर जैसे कभी मानव ने जन्म लिया होगा इस सभ्यता में, तो आज तक मानव जाति है कि नहीं. रिप्रोडक्शन उसका होगा ना. वो अपना वहां रिप्रोडक्शन ना चालू कर देगा, पिछला वाला मर जाएगा, लेकिन जो नया होते जाएगा वो तो पैदा होते ही जाएगा. इसीलिए ना हम लोग दवाई खाते हैं कि आगे बढ़ने ही ना दें, है ना. वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, आप ये बताइए. अगर पढ़े होंगे चैप्टर कभी, तो रिप्रोडक्शन इज वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पेसीज. यानी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पेसीज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. तो अगर वायरस किसी के शरीर में चला जाता है, तो जैसे तुम बोली कि मानकर सर चलें कि 5 मंथ उसका लाइफ स्पैन है, तो 5 मंथ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में न चला गया. अब तो खेलेगा कूदेगा, है ना. यहाँ और फिर अपना. नहीं, ऐसा ये सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ना होता है जी. ऐसा जरूरी थोड़ा ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, सेक्सुअल भी तो होता है. आगे नेक्स्ट. इसीलिए दवाई खाया जाता है. दवाई खाने के पीछे यही है कि नहीं सोचना है कि 5 महीना बाद खत्म हो जाएगा. ओके. हाँ, ये जरूर है कि जो व्यक्ति रिकवर हो जाएगा उसमें एंटीबॉडी पैदा हो जाएगा, ठीक है. और ये सेल मेमोराइज कर लेता है कि ये ही हमको बीमार किया था, और नेक्स्ट टाइम वो अटेंटिव रहता है और उसको जल्दी मार देता है. हल्का फुल्का ही सर्दी खांसी होकर वो ठीक हो जाएगा. ठीक है, आगे बोलिए. क्या. ये बाबू इतना अभी तो नहीं बताया जा सकता है. ये सब विशेष चर्चा की बात है, ठीक है ना. बस अभी समझो कि जैसे आप क्या करते हैं, चूहे को मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स देते हैं ना. रोडेंटिसाइड्स देते हैं ना, चूहा आता है, खाता है, मरता है, ठीक है. तो इतना हार्ड तो वो टॉक्सिक नहीं होगा जो हम लोग दवाई खाते हैं.
इसीलिए ना ज्यादा दिन लगता है उसको मरने में, है ना, ज्यादा दिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि पावर तो कम होता होगा। क्योंकि अगर आप उसको मारने जा रहे हैं तो आपको भी खतरा है, ऐसा नहीं कि आपको खतरा नहीं है। ठीक है। हम्म। ओके। इसीलिए उसका साइड इफेक्ट भी होता है कि जो लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं तो बहुत लोगों को डिसेंट्री वगैरह भी हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। ओके। अच्छा, एक चीज और। अम, देखिए, दो काम तो हो रहा है आप लोगों का। क्लास हो रहा है, वर्चुअल क्लास, ठीक है, और नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, प्लस एक्सरसाइज भी सॉल्व करके भेज रहा हूँ। लेकिन मैंने एक्सरसाइज में कहा है कि खुद भी उसका आंसर और बेहतर बनाकर लिखें, क्योंकि मैं टू दी पॉइंट आंसर दे देता हूँ, शॉर्ट वे में दे देता हूँ, जो मेन आंसर चाहिए। लेकिन आपको पूरा लिखना होगा स्टेटमेंट। जैसे मान लिया कि व्हाट इज वायरस, तो मैं इतना नहीं लिखने जाता हूँ कि वायरस इज, मैं सीधे लिख दूंगा डैश देकर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर रिक्वायर होस्ट, इस तरह से लिख देता हूँ, मैं टू दी पॉइंट लिख देता हूँ। तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि ओन वर्ड्स। अब तीसरा सुनो, नोट्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया। तीसरा मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं आप लोग उसमें अच्छा कीजिएगा कि नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन मैं सोचता हूँ डेली आपको असाइनमेंट के लिए भेजूं। ठीक है, 2 या 3, ज्यादा नहीं। और अगर आप लोग बनाकर भेज दें तब तो बहुत कृपा होगी आप लोगों पर। अम, कि अच्छा ठीक है। तो ब- नहीं नहीं, कॉपी वगैरह नहीं ज्यादा बनाना है। आप ऑनलाइन क्लास कर, आराम से बस उसका एक फोटो खींचकर साइंस जो एट साइंस 8H ग्रुप में भेज दीजिएगा। साइंस 8H ग्रुप हमेशा ऑन रहेगा। ओके। हाँ हाँ, गुड। वो भी मैं दूंगा, मैं देखो लगा हुआ हूँ, धीरे धीरे सब कुछ होते रहेगा, आप देखिएगा। और भी कुछ असाइनमेंट वगैरह देंगे, एग्जाम्पलर भी होता है एनसीईआरटी का, उससे भी मैं दूंगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, ठीक है। तो ड्यूरेशन मीन्स हुआ कि कुछ बच्चे का क्या होता है कि कितने देर तक क्लास किए, हो सकता है उनका लिंक छूट गया हो या लीव कर दिए हो। तो ड्यूरेशन मीन्स हुआ कि कितना से कितना देर तक रहा। कुछ बच्चे का नाम देखते होगे रिपीटेड रहता होगा, तो जितना बार उसका लिंक टूटता होगा, और जितना, जैसे अनुप्रिया अभी आ रही है, हो सकता है दोबारा तिबारा आ रही होगी लिंक टूटने के कारण, तो 3 बार उसका नेम रहेगा। लेकिन जो मैं काउंट करता हूँ वो सिंगल काउंट करता हूँ। जैसे कल मेरे पास 61 अटेंडेंस थे, ठीक है, और एक दो ने बताया कि मैं था सर, उसमें ऐड नहीं हुआ। तो हर दिन मैं अटेंडेंस भेजूंगा, और आप जरूर लिख दीजिएगा कि अगर आप प्रेजेंट थे और अगर आपका नेम असाइन नहीं है तो जरूर भेजिए, ठीक है। 0 मिनट, 0 मिनट मीन्स हुआ कि लिंक लगा और छूट गया। ओके। हाँ जरूर भेज देंगे, जरूर। ये अनुप्रिया बोल रही है क्या? तनिष्का, हाँ कल मैसेज की थी तनिष्का। तो मैंने क्या लिखा था, आफ्टर 2 PM। यस, है ना तनिष्का? नहीं, फिर आप लिखिए, आप पढ़िए। आज सुबह आपने किया था गुड मॉर्निंग व्हेन यू विल सेंड, तो मैंने लिखा आई विल सेंड आफ्टर 2 PM। ओके। नाउ वायरस के बाद बहुत बुराई हो गया इन सब चीजों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब बड़ाई करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसकी बड़ाई करेंगे, लेकिन इसकी तो कभी नहीं इसकी बड़ाई कभी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। किसकी बड़ाई कभी नहीं करेंगे? वायरस की बड़ाई कभी नहीं करेंगे। हम्म। तो चलिए देखा जाए, शुरू किया जाए। मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। यूज में अगर मैं आऊं, तो जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैं हेडिंग दे देता हूँ, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजेस।
यूजेज में सबसे पहला मैं एग्जांपल लूँगा